हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशंस के कुछ फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था बोर्डमास रूल, वर्नाकुलम बार एंड एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 2 + 3 इन ब्रैकेट इंटू 5 + 3 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 6 + 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 4/5। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था बोर्ड मास रूल आपको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इसमें, ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 2 + 3 हो जाएगा 5 इंटू 5 एज इट इज रखेंगे प्लस 3 डिवाइड 1/2 अपॉन 6 + 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4/5। इसके बाद ऑफ या ऑर्डर इसमें कोई है नहीं। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या करेंगे, जो डिवीजन वाला जो पोर्शन होता है उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करें, उसको उल्टा करके लिख दो और साइन चेंज कर दो, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन। देखिए ऐसे है, यहाँ पे डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको लिख दूंगा 2/1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 6 + 5 इंटू 4। यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई, और इसको उल्टा कर दूंगा यानी कि 5/4। ठीक है, यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा। अब इसको लिख लीजिए आप, 5 इंटू 5 क्या होगा 25 प्लस 3 इंटू 2 क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस बाद में सोल्व होगा तो पहले 6 को एज इट इज लिख लेते हैं, 6 + 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया 31 डिवाइडेड बाई 31 और दोनों कटने के बाद क्या आ जाएगा 1। तो एक मेरा आंसर हो गया ये। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको कुछ भिन्न दे दी जाएंगी, जैसे कि इसमें दे दिए 5/8, 7/12, 13/16, 3/4 एंड 5/9। और इसमें आपको बोल देगा इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या आपसे पूछ लेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में डिफरेंस क्या है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट इसका बेसिक वही है। आप शुरुआत क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जो इसका ये डिनोमिनेटर दिया है इनको आप इक्वल कर लीजिए और न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, या इसके न्यूमरेटर को इक्वल कर लीजिए और डिनोमिनेटर को कैलकुलेट वो कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो दोनों तरीके हैं, तो अब सबका सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने का तरीका अलग होता है। आपको ये डिसाइड करना है कि किसको करना इजी होगा। मैं देख रहा हूँ 8, 12, 16, 4 एंड 9 ये एक जैसे लग रहे हैं, जल्दी मेरा एलसीएम निकल जाएगा इनका। तो क्यों ना मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ही सेम इक्वल करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो जब मैं 8, 12, 16, 4 और 9 का एलसीएम निकालूंगा तो इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सभी प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर को ले लेंगे यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 16 इंटू 9 144। अब आपको क्या करना है, इस इन सबके डिनोमिनेटर को 144 बनाना है। तो अगर मुझे 8 को 144 बनाना होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए मेरा एलसीएम क्या था, ये 8 क्या है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 बची और 3 की पावर 2 बची, तो 9 इंटू 2 18, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90/144। ठीक है, इसी तरीके से 7/12 को जब करेंगे 144 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 144। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है 13/16, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 16 को 9 से, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा मेरा 117 डिवाइडेड बाई 144।
नेक्स्ट नंबर 3/4 है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 36 से। तो ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 144, और 5/9 को कितने से करना पड़ेगा? 16 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 144। अब आप देख सकते हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, तो आपको क्या कंपेयर करना है? आपको कंपेयर करना है न्यूमरेटर। कौन सबसे बड़ा है? 117 सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 13/16। उसके बाद मेरा दूसरा नंबर सबसे बड़ा है 108, तो मेरा दूसरा नंबर हो जाएगा 3/4। उसके बाद तीसरा नंबर मेरा कौन सा है? 19। तो 90 क्या था मेरा? 5/8। चौथा मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? क्या क्या बचा है? 80 बचा है, 84, तो ये हो गया, यानी कि 7/12। और सबसे छोटा नंबर मेरा क्या होगा? 5/9। ठीक, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि आप इसके न्यूमरेटर्स को भी एलसीएम लेके इक्वल कर सकते हैं, और बाद में जिसके नीचे सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पे क्या था, जिसके न्यूमरेटर में सबसे बड़ी संख्या थी वो सबसे बड़ा था, लेकिन वहां पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होगा। क्लियर है? दूसरा, इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का क्या तरीका है? भाई ये तो पूरा सॉल्व करना हो गया, हमें वहां पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, हमें स्टेप्स के नंबर नहीं मिलने हैं, हमें सिर्फ सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या कैसे निकाल सकता हूं मैं? देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, 8, 12, 16 और 4, ये लगभग लगभग एक जैसे हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो बहुत छोटा आएगा। कितना आ जाएगा? सिर्फ इसमें एक मल्टीप्लायर है 3, बाकी सब 16, तो 48 आ जाएगा। ठीक है, और 48 में मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना बहुत इजी कैलकुलेशन है, फिंगर्स पे कर सकता हूँ। इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी को कर लीजिए। बाकी को क्या करेंगे, मेरा एलसीएम आएगा 48। 8 इंटू 6 48, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 30/48 लिख सकता हूँ इसको, पहले को बिल्कुल। 12 में कितने से मल्टीप्लाई करनी? 12 चौके 48, तो 28/48। दूसरा 16×3 = 48, तो ये हो जाएगा 39/48। और चौथे में 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 12×3 = 36 और 48। इनको आप कंपेयर कर लोगे, तो एक तरीका तो ये है कि आपको हो सकता है कि ये ऑप्शंस में दिया होगा यहीं पे आपको आंसर आपका मिल जाएगा, क्योंकि आपने 4 तो निकाल ही लिए। स्टिल आपको पांचवा भी निकालना है। 48 को 9 से डिवाइड कर लो, सीधे सीधे। 9×5 = 45, 3 बचा डिवाइडेड बाई 9, 1/3। 1/3 मतलब 0.33। तो आपको सीधा कुछ नहीं है, इसमें ऊपर नीचे 5.33 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो नीचे तो 48 हो ही जाएगा, ऊपर आपको एक लगभग लगभग मिल जाएगा, कितना? 5×5 = 25, प्लस 0.3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.66, तो ये हो जाएगा 26.6। कर लीजिए कंपेयर, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए पॉइंट में और उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाए, इसका बार का मतलब होता है कि ये जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा है वो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ये जो नंबर है वो ऐसे है, और ये कहाँ तक है? ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आपको बोल देता है कि ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस में इसको लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी नंबर आपको लिखा है 3, 7, उसके डिवाइड में आप कितना लिखेंगे? जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है यहाँ पे? 2। तो आप क्या करेंगे, इसके डिवाइड में हो जाएगा 9 एंड 9। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी इसको ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, तो सेम 3, 3 डिवाइडेड बाई कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 बार 9 लिख देंगे, 9। आप देख रहे होंगे यहाँ 33
डिवाइड होता है 99 से, इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/3। तो आपका आंसर 1/3 होगा। 33 डिवाइडेड बाई 99 पे मत रुक जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगर बाहर दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि उसका प्लस करना है या उसको माइनस करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, तो एक तरीका तो वही हुआ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 39 डिवाइडेड बाई 99 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 99। तो एलसीएम तो वही 99, ऊपर दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करके आपका क्या आ जाएगा 89, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.89 बार। क्लियर है? ओके। दूसरा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी बार दिया जाता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे, यही तो है इसका कि 3737 रिपीट हो रहा है, ये कितना रिपीट होगा अनलिमिटेड, तो आप 3 बार लिख लीजिए कम से कम। उसके बाद 52 52 52, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 8989 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.89 का बार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चंस में एग्जामिनर कुछ नहीं, बस आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है भी नहीं। आप सीधा-सीधा क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 37 डिवाइड में कितना, मैंने बताया था कि जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी बार 9 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9 9 9 लिखेंगे। 37, मुझे यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि 999 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 111, और 111 डिवाइड होता है मेरा 37 से। कितनी बार? 3 बार। ठीक है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, और एक 3 यहाँ पहले से है, और इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1/3 आंसर। बस वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सेट होते हैं कि वो इजीली कट जाएं। अगर इजीली नहीं कट रहे ना तो कहीं ना कहीं बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इजीली ना कटें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे जो अलजेब्रा के मैंने फॉर्मूलाज बताए थे उसके बेस पे भी एक आधा क्वेश्चन तो जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 0.05 0.05 0.05 मल्टीप्लाई में है, प्लस 0.04 0.04 0.04। अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए की 3 प्लस बी की 3। नीचे आप देख रहे होंगे ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 0.05 और 0.04 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.09, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा देख लेना कि अगर यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ जहाँ पे ए इंटू बी है वो माइनस दिया है, तो आपको सीधा सीधा दोनों को ऐड कर देना है। और अगर यहाँ पे माइनस दे दिया और यहाँ प्लस दे दिया तो आपको ए माइनस बी कर देना है शॉर्ट में। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखेंगे, और मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगा, आप मेरे चैनल पे जाके वो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।